नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान भाग फर्स्ट अध्याय 5 अध्याय 4 आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आज हम अध्याय 5 ले रहे हैं। अध्याय 5 है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ये चैप्टर अपना है। ये चैप्टर में इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक अपना है नवाबों की छिनती सत्ता, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत में व्यवसाय करने आई थी और किस प्रकार उसने साम्राज्य स्थापित किया। उसमें ये चैप्टर 5 हमें आगे के बारे में बता रहा है कि जब जनता बगावत करती है और 1857 और उसके बाद, यानी नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य में से राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म करते जा रहे थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी सत्ता को भी समाप्त करते जा रही थी, साथ में उनके सम्मान को भी वो खत्म करते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात करती, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। इसके अलावा जो स्थानीय शासक थे उनकी स्वतंत्रता भी घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उनकी स्वतंत्रता जो है वो तो घटती जा रही थी, वो छीनती जा रही थी। उनके अलावा जो शासक थे उनकी सेनाओं को भी उन्होंने भंग कर दिया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे और धीरे धीरे जो नवाबों की सत्ता जो कंपनी छीनती जा रही थी, तो उनके जो राजस्व वसूली के अधिकार, जो टैक्स जो राजा वसूल करते थे वो अधिकार भी छीन रही थी। इसके अलावा इलाके जो उनके हिस्से में थे वो इलाके भी एक एक करते छीने जाते थे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत से थी, यानी कि जो अवध की जो रियासत थी वो अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली, यानी उनके कब्जे में जो वह लास्ट आखिरी रियासत उनके कब्जे में आने वाली थी। यानी कि अंग्रेजों ने सभी रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया था और अवध जो की रियासत थी वो आखिरी रियासत उनके कब्जे में आ गई थी। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। इसके अलावा कंपनी ने मुगल जो शासन चल रहा था उन शासन को समाप्त करने की पूरी योजना उसने बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह के नाम हटा दिया गया था, यानी कि जो मुगल बादशाह का नाम उस वक्त चलता था वो उन कंपनी द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें मुगल शासकों के नाम भी, बादशाहों के नाम भी हटा दिया गया। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और कंपनी द्वारा जो मुगलों के जो शासन को खत्म करने की पूरी योजना उसने बना ली थी, तो उसमें 1856 में जो गवर्नर जनरल कैनिंग थे उन्होंने यह फैसला किया कि जो बहादुर शाह जफर है, जो मुगल शासक के अंतिम शासक थे, ये कंपनी ने यह मान लिया था कि आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसके आगे किसान और सिपाही, यानी इस चैप्टर में किसान और सिपाही का नेक्स्ट टॉपिक आपके आ रहा है कि गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गांवों से किसान और जमींदार द्वारा भारी भरकम लगान वसूल किया जा रहा था। इसकी और जो लगान वसूली का जो तरीका था वो सख्त था और उन तरीकों से गांव में किसान और जमींदार काफी परेशान हो रहे थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग महाजन से जो कर्ज लिया था उनको भी नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें जो पीढ़ियों से में जो उनकी पुरानी जो जमीन थी वो निकलती जा रही थी, यानी कि जो किसानों के पास में पुरानी जमीन पीढ़ियों से पीढ़ियों उनसे मिली हुई थी, यानी पीढ़ियों के द्वारा मतलब पुरानी जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली हुई थी वो जमीनें उनके हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। इसके अलावा जो कंपनी के तहत, यानी कंपनी के अंडर में जो काम कर रहे थे सिपाही, जो भारतीय सिपाही थे, उनके भी असंतोष की अपनी वजह थी।
वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। यानी कंपनी द्वारा जो उन्हें वेतन मिल रहा था, जो भत्ता मिल रहा था, जो सेवा शर्तें जो उन पर लगाई जा रही थी, उनसे वे भारतीय सिपाही काफी कंपनी से परेशान थे। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। इसके अलावा जो सिपाही थे वो गांवों के हालात से भी काफी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। इनमें से जो बहुत सारे सिपाही थे वो खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, और जो सिपाही थे उनका जो पूरा परिवार था वो गांव में रहता था, वहां वो छोड़ कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में फैल गया, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो कर वसूली के तरीके अपनाए जा रहे थे, भारी भरकम जो लगान वसूल किया जा रहा था, यह गुस्सा किसानों के साथ साथ सिपाहियों में भी जल्द ही फैल गया। थैंक यू।